बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 20 ICND 2। और मेरी आज भरपूर कोशिश होगी कि मैं इस सारे के सारे 3 जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं इन सबको कंप्लीट कर दूं। ठीक हो गया। और आपको ये बताता चलूँ, आज की मैंने लैब एक दफ़ा टेस्ट नहीं की, तो क्वाइट पॉसिबल मुझे लैब पढ़ाते हुए साथ साथ इसके अंदर ट्रबल शूटिंग भी करता रहूँ। ठीक हो गया। और इसका स्माइली फेस गायब हो गया। ठीक है, तो आज मेरी कोशिश है कि मैं ज़रा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं इसमें मैं रिपीट करूँ, मगर मैं कोशिश करूँगा कि ना रिपीट करूँ, क्योंकि मुझे पता है अब अभी आप लोगों को सबको नेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, डायनेमिक नेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन या नेट ओवरलोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और आज के लेक्चर में हमने सिर्फ क्या करना है, लैब करनी है। ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं। ठीक है, हमने आज स्टैटिक नेट पढ़ना है, ठीक है, फिर डायनेमिक नेट पढ़ना है और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पढ़नी है। सबसे पहले हम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन देखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना अगर आपने नेट का एग्जैक्ट साइंटेक्स देखना है ना, तो आई वुड सजेस्ट अगेन कि हम लोग डीएनएस के अंदर जीएनएस के अंदर जाके देखें। ठीक है, जीएनएस 3 के अंदर। ठीक है, मगर लाजमी नहीं है, आप पैकेट ट्रेसर के अंदर भी देख सकते हो, मगर पैकेट ट्रेसर के अंदर ना आपका कमांड सेट बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले एसीएल दिखाई थी, एसीएल में भी हमारे साथ यही मसला था। ठीक है, तो आज हम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन देखेंगे, मगर मैं आपको पैकेट ट्रेसर से दिखाऊंगा, क्योंकि पैकेट ट्रेसर बहुत सारे स्टूडेंट के लिए चलाना आसान है एज कम्पेयर टू जीएनएस। ठीक है, जीएनएस के अंदर वो डायनामिक्स वगैरह का इशू है, कुछ लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं कुछ लोगों के पास। ठीक है, मेरे पास खुद थे, मगर मैं अभी भी पर्सनली प्रेफर करता हूँ जीएनएस, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म सीसीआई लेवल पे जाना है तो आपको जीएनएस आना लाजमी है। वो आपका काम पैकेट ट्रेसर नहीं करेगा, क्योंकि पैकेट ट्रेसर तमाम कमांड्स नहीं चलाता। ठीक है, उसके बाद लैब टाइम याहू, मैं आपको लैब समझा दूं। ठीक है, आप समझो ये आपका नेटवर्क है इस साइड पे। ठीक है, ये आप कंट्रोल करते हो। ठीक है, और आपकी कंपनी के अंदर एक राउटर लगा हुआ है जिसे हम आईनेट राउटर या इंटरनेट राउटर कहते हैं, और इस राउटर से ये जो एक केबल है, फाइबर है, या जो भी चीज़ है, ये आपके आईएसपी ने आपको ला के दी हुई है। ठीक है, और ये इस पे आपका इंटरनेट कनेक्ट होता है, और ये आपके आईएसपी का राउटर है, ये आपके लिए सारे का सारा जो सा है क्लाउड है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये सिर्फ ये जो राइट साइड की डायग्राम है, जिसको मैं एक सेकेंड, मुझे कलर चेंज कर लेने दें। कम ऑन, से मैं इसको येलो कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना, इसका आपको नहीं पता है इसके अंदर क्या है। आपको इतना पता है कि urduitacademy.com पढ़ी हुई है और google.com पढ़ी हुई है। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक जो इस लैब के अंदर एक काम नहीं किया, वो ये कि जब हम इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे उर्दू IT अकेडमी और google.com को, तो हमें आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पर अभी तक कोई डीएनएस सर्वर नहीं लगाया। अगर मैंने डीएनएस सर्वर लगाया होता तो फिर मुझे ना देना पड़ता, या मुझे एक छोटा सा जुगाड़ लगाना पड़ता, जिसका आज मेरा मूड नहीं था। ठीक है, मैं मेनली फोकस कर रहा था कि हम जल्द अज जल्द जो से हैं ये CCNA कंप्लीट कर लें। ठीक है, मगर एक दफ़ा आपका कम्युनिकेशन हो जाएगी तो आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। ठीक है, कि आप डीएनएस के बगैर कम्युनिकेशन कर रहे होगे। अदरवाइज आप जी पैकेट ट्रेसर के अंदर डीएनएस कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर एक सर्वर रखो। ठीक है, और उसके अंदर डीएनएस की एंट्रीज डाल दो। डीएनएस की एंट्रीज क्या है कि 2.2.2.10 और 2.2.2.100, और उसके बाद उनको नेम टू आईपी रेजोल्यूशन दे दो। ठीक है, और इन तमाम मशीन्स के ऊपर इस आईपी एड्रेस को एज ए डीएनएस सर्वर एलोकेट कर दो। जी पैकेट ट्रेसर के अंदर किसी मशीन को एज ए सर्वर या डीएनएस सर्वर कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आपको मेरी ये इतनी सारी बहस समझ नहीं आई तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि हमने नेट जो सा है वो यहाँ पे समझना है। ठीक है, मेरे पास एक्चुअली जो रियल टाइम राउटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर मैं उस पर लैब करवाता तो फिर मैं आपको ये सारी सिचुएशन सिमुलेट करवा के नहीं दिखा सकता था, और मैं आपको पैकेट ट्रेसर में करवाना चाह रहा था, क्योंकि पैकेट ट्रेसर पे सब बच्चों की एक्सेस है। ठीक है, फिर आप लोगों ने मेरे से पूछना था सर पैकेट ट्रेसर में कैसे रन करना है। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास ये रूटर एक रियल टाइम राउटर होता जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता, तो मुझे ये जो येलो क्लाउड के अंदर जो एरिया है इसको डिस्कस करने की ज़रूरत ना पड़ती। ठीक हो गया। तो हमने एक्चुअली इस राउटर के ऊपर, ये जो हमारा राउटर है जिसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा हेड ऑफिस का राउटर है, इस पे एक पैट कन्फिगर करना है कि यहाँ से जब ट्रैफिक आए तो ये जाहिर है ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो ये इस सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकेगा। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेट का क्लाउड है, और इंटरनेट का क्लाउड कभी प्राइवेट आईपी एड्रेस की तरफ
कम्युनिकेशन नहीं करता। तो जब मैं इस पीसी से इस आईपी एड्रेस को या इस सर्वर को पिंग करूंगा तो मुझे पिंग का रिप्लाई नहीं आएगा। उसकी रीज़न बिहाइंड ये कि भाई जब ये पैकेट यहाँ से इस राउटर के पास जाएगा, राउटर कहेगा हम तो आपको नेट नहीं कर सकते, मेरे पास कोई नेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो अगर इस पैकेट को आगे फेंक दे तो राउटर जो सा है इस पैकेट को गूगल तक भी ले जाए, से फॉर एग्जांपल गूगल तक भी ले जाए, गूगल रिप्लाई नहीं भेज सकेगी, क्योंकि रिप्लाई पैकेट में डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या एड्रेस आ रहा होगा, 192.168.1.100, जो कभी भी पैकेट वापस नहीं आएगा। ठीक हो गया। दूसरा प्रॉब्लम, ठीक है, इस चीज को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, हम अपने राउटर के ऊपर पैट कॉन्फ़िगर करेंगे, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। हम राउटर को कहेंगे कि राउटर भैया ये जो आपका आउटसाइड आईपी एड्रेस है ना, आपने हर बंदे को ये आईपी एड्रेस लगा के दे देना और उसके आगे आपने पोर्ट नंबर लगा देनी, से 8100, 8200, 8300, 8400, और उसके बाद फिर हम इस पीसी से जो सा है इस राउटर को, इस डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो कैसे होती है। ठीक है, इस चीज से पहले मैं आपको नेट के 3 रूल्स बताता हूँ, नेट के लिए हमें करना क्या पड़ता है। ठीक है, नंबर 1 हम क्या करते हैं, ठीक है, आज आप मैंने यहाँ पे कमेंट डालने याद नहीं रहे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेबल द इंटरफेस। ठीक है, हम इंटरफेस लेबल करते हैं। ठीक है, पहला काम। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई द ट्रैफिक। ठीक है, आइडेंटिफाई ट्रैफिक। ठीक है, और नंबर 3 क्या काम करते हैं कि एनेबल नेट। दैट्स इट। ये 3 कमांडें करनी है और आपका नेट कन्फिगर हो जाएगा। इसी 3 कमांड से हम स्टैटिक नेट कन्फिगर करते हैं, इसी 3 कमांड से हम पैट कन्फिगर करते हैं, और डायनेमिक नेट के अंदर सिर्फ हम एक पूल बनाते हैं। ठीक है, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब हम अपनी रियल टाइम लैब में जाते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या ये पीसी इससे कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, मैंने अखीर गन मचा दी है स्लाइड पे, मुझे सारी डिलीट करने दो। अब हमने क्या करना है, पहला फेज क्या करेंगे, इस पीसी को कहेंगे आप इसको पिंग करो। ठीक है, और अच्छा, इस राउटर के पीछे मैंने 2 इंटरफेसेस लगाए हुए हैं। ठीक है, वजह ये कि मैंने कहा इस राउटर के पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक जो से हैं वो गुडीज़ हैं, ठीक है, और एक जो बेडीज़ हैं। ठीक है, एक्चुअली गुडीज़ जो से हैं उनको हम इंटरनेट पे जाने देते हैं क्योंकि वो फेसबुक नहीं यूज़ करते, और बेडीज जो से हैं वो हर वक्त फेसबुक यूज़ करते हैं, तो हमने उन्हें ब्लॉक करना है और इन्हें अलाउ करना है। ठीक हो गया। अब हमने इस चीज़ को कंट्रोल भी करना है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको देखते हैं हम। ठीक है, अब मैं ज़रा अपनी जो है लैब ले आता हूँ फ्रंट पे। ठीक है, ये हमारी लैब है। ठीक है, और लैब हमारे सामने ही हो क्योंकि ये डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, मैं ऑफिस राउटर में जाता हूँ, ऑफिस राउटर में नहीं जाता, पहले मैं आपको इस पीसी पे लेके जाता हूँ 1.100 और इसे कहता हूँ पिंग करो 2.2.2.10 को, जो हमारा क्या ये वाला वेब सर्वर है, उर्दू IT अकेडमी। ठीक है, और जब ये साहब इसे पिंग कर रहे हैं तो पिंग नहीं हो रहा। ठीक है, और हमने क्या करना है, हम ब्राउज़र में जाते हैं और ब्राउज़र में इस वेब पेज को खोलने की भी कोशिश करते हैं 2.2.2.10, और ये पेज जो सा है ओपन भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं क्या हमारी वाकई कम्युनिकेशन हो रही है। तो मैं अगर इस राउटर पे जाऊं और इस राउटर से इस सर्वर को पिंग करूं तो क्या राउटर पिंग होता है। ऑफिस राउटर पे गया। ठीक है, ये मेरा रीजनल ऑफिस का राउटर है। ठीक है, आई होप आप मेरी स्पीड से चल रहे होंगे। ठीक है, ये हैश का बटन दबा के डोमेन लुकअप क्यों करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये कोई डोमेन नेम है जो उसने रिजॉल्व करना है। इसके लिए मैंने आपको एक कमांड बताई थी, नो IP डोमेन लुकअप की कमांड चला देनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका राउटर जो है वो डोमेन लुकअप ना करे। तो लिहाजा अब हमें वेट करना पड़ेगा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस दौरान हम वेट कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने राउटर के ऊपर कन्फिगर क्या करना है। ये वही स्टोरी होगी जिस टाइम वो खाना पकाने के दस्तरखान के स्टूडियो नहीं होते, जब तक ये जी चावल तले जा रहे हैं या चावल बॉयल हो रहे हैं, इतनी देर हम कुछ और करते हैं। तो जब तक ये बेचारा राउटर अब ये ट्रांसलेशन मोड से वापस आता है, मैं ट्राई करता हूँ Ctrl+C से नहीं वापस आ रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग पैट कैसे कन्फिगर करेंगे। अब मसला ये है, हमने इस राउटर को बताना है कि कौन सी ट्रैफिक को उसने पैट करना और कौन सी ट्रैफिक को पैट नहीं करना। तो उसके लिए हमें राउटर में ACL बनानी पड़ेगी। अब अगर आप पिछले 3-4 लेक्चर्स पीछे जाके एक्सेस कंट्रोल लिस्ट देखें तो आपको मैंने एक कंफ्यूजन क्लियर की थी कि हम हमेशा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को मैं फंस गया क्योंकि वो वापस आ गया कमांड प्रॉम्प्ट पे। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे, हाँ,
राउटर हम हमेशा ACL को ट्रैफिक ब्लॉक या अलाउ करने के लिए नहीं यूज़ करते, हम ACL को आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जिस तरह कभी बोली जाती है तो सबके जहन में या सब इंजीनियर्स के जहन में यही आता है कि किसी को अलाउ करेगी या किसी को ब्लॉक करेगी। हरगिज़ नहीं। ACL के बहुत सारे काम हैं जिनमें से क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन, नेट की एक एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इनेबल किया, क्या करना था हमने पिंग करना था 2.2.2.10 और पिंग हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर 2.2.2 सॉरी 2.2.2.10 यहाँ तक पिंग हो रहा है इस राउटर से बैठ के, यहाँ से पिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सारे के सारा प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है और इस राउटर को एक पब्लिक आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो आईएसपी का राउटर इस आईपी एड्रेस को जानता है मगर अंदर के आईपी एड्रेसेस को नहीं जानता। ये हमारा रियल सिनेरियो सिमुलेट किया हुआ है। ठीक है, अगर आपके आईएसपी ने आपके पीसीज को कोई पैकेट वापस भेजना तो आपके राउटर पे भेजता है, डीएसएल के राउटर पे। और डीएसएल के राउटर के जो इंटरफेस होता है उसके ऊपर जो सा है क्या हुआ होता है, एक नेट लगी हुई होती है जिसे हम पैट कहते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जो आज हम राउटर के ऊपर अपने कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, मगर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वो परमिट या डिनाई नहीं कर रही होगी किसी को, सिर्फ आइडेंटिफाई कर रही होगी। जिन चीज़ों को हमने परमिट किया होगा वो उनको यूज़ करेगी और जिन चीज़ों को परमिट नहीं किया होगा उनको यूज़ नहीं करेगी। ठीक है, सो हमने कहा कॉन्फिग टी एक्सेस डैश लिस्ट। ठीक है, आपको पता है स्टैंडर्ड ACL बना देते हैं सोर्स एड्रेस एक्सेस लिस्ट 10। ठीक है, क्या करेंगे हम कहते हैं परमिट करो। किसे परमिट करो? 192.168.1.0 के पूरे नेटवर्क को परमिट कर दो और 2.0 को डिनाई कर दो। ठीक है, आप इसके लिए 2 लाइन्स भी लिख सकते हो और एफिशिएंट डिज़ाइन क्या है, सिर्फ आप एक लाइन लिख दो। परमिट हमने क्या किया 192.168.1.0, आगे क्या देते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255, आगे कुछ नहीं, एंटर। अब अगर ये ACL कहीं पे लगी हुई है और इस ACL को मैंने कहा हुआ है कि ये 192.168.1.100 एक्चुअली क्या है, सही मैं कहता हूँ ये 192.168.1.100 का मतलब है इतने पोर्शन का मतलब है ताहा। ठीक है, अब मैंने गेट कीपर को कहा ताहा को अंदर आने देना, बस उसे यही बताया। अब जो गेट कीपर ये यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, ये गेट कीपर बन गया। ठीक है, अब इसके पास कोई बंदा आता है और वो उससे पूछता है आपका नाम क्या है, वो कहता है मेरा नाम ताहा काशिफ है। वो ठीक है कहता है ताहा, अच्छा नाम में जा सकते हो। अगला बंदा आता है कहता है मेरा नाम सलमान काशिफ है, वो उसको रोक लेगा, नहीं भाई ताहा होना चाहिए आपके नाम में। फिर अगला बंदा आता है नहीं, तो जब ये जाएगा तो इसके साथ क्या होगा 192.168.2 और 192.168.2 का क्या मतलब है, ये ताहा नहीं है तो इसको ब्लॉक कर देगा, मुझे डिनाई की स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं समझ आया तो आपको डिनाई की स्टेटमेंट डालें, अदरवाइज डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें क्या पता है ACL का रूल क्या था, आखिर में क्या लगा होता है इम्प्लिसिट डिनाई। ठीक है, हर ACL के नीचे इम्प्लिसिट डिनाई, अगर आपने एक परमिट की स्टेटमेंट डाली हुई है तो उसके नीचे हम समझते हैं बाकी लोगों को डिनाई कर देना है। तो ये गेट कीपर भी यही समझता है कि हमने जो सा है जिन लोगों की इसे लिस्ट दी गई है सिर्फ उसी को उसने अलाउ करना, बाकी सबको डिनाई करना उसने। ठीक हो गया, ये मेरा क्यों नहीं आ रहा, कम ऑन रेज आ रही, ठीक हो गया। तो लिहाजा अब क्या होगा कि जब ये पैकेट इस राउटर के पास जाएगा और ACL को हम चेक करेंगे तो वो कहेगा अच्छा आप जा सकते हो और आप नहीं जा सकते। किधर नहीं जा सकते वो देखते हैं अब हम। ठीक है, अभी सिर्फ हमने राउटर को ACL बताई है। ठीक हो गया, अब हम वापस चलते हैं। ठीक हो गया, अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट दे दी। अभी हमने क्या करना है, जो अगर आपको याद हो मैंने कहा था आइडेंटिफाई द इंटरफेसेस, हमें इंटरफेस आइडेंटिफाई करने हैं। अब इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन क्या कि ये जो इंटरफेस है ये FA0/1 है और ये FA0/0 है और ये 0/1 है। तो 0/0 हमारा नेट का आउटसाइड इंटरफेस होगा और ये हमारा इनसाइड इंटरफेस होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं राउटर में जाता हूँ और उसे कहता हूँ config t इंटरफेस FA0/0। ठीक है, मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर लो, अगर ये गलत हो गया तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 0/0 और इसे कह दिया IP नेट। ठीक है, और आउटसाइड। ठीक हो गया, हमने कहा ये आपका राउटर का आउटसाइड इंटरफेस है, यानी ये कॉलेज से बाहर जाने का रास्ता है। ठीक है, और इंटरफेस FA0/1 IP नेट इनसाइड, कि ये आपका इनसाइड इंटरफेस है। अच्छा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, अदरवाइज मुझे क्या करना चाहिए था मैं ये भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि ये नॉर्मली
CCNA लेवल की चीज़ नहीं है कि आप दूसरा भी इनसाइड इंटरफेस बनाएं, मगर मैंने यहाँ पे दूसरा इंटरफेस बनाया। एक्चुअली मुझे यूँ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे किसी और तरह से डायग्राम दिखानी चाहिए थी। एनीवे, ठीक है, अब ये भी हमारा इनसाइड इंटरफेस हो गया FA0/3/0। तो मैं इसको भी इनसाइड मार्क कर देता हूँ। इंटरफेस FA0/3/0 0/3/0 Ethernet, not FA. Interface Ethernet 0/3/0। ठीक हो गया। तो अब हमने इंटरफेसेस आइडेंटिफाई कर दिए, हमने राउटर को, राउटर भैया ये आपके दो इनसाइड है, ये आपका आउटसाइड है। इनसाइड से कोई बंदा आ रहा है, आपने उसके साथ क्या करना है। अब हमने राउटर को बताना है कि राउटर ने करना क्या है। IP नेट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इनसाइड, कि इनसाइड से कोई IP आ रहा है, ठीक है। IP नेट करो इनसाइड से किस चीज को, सोर्स लिस्ट, ठीक है, कि कौन सी लिस्ट। अब बंदा उसने आइडेंटिफाई करना है, उस गार्ड ने, जो नेट वाला गार्ड बैठा हुआ है, ठीक है। एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक नेट वाला गार्ड है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाता है और नेट वाला गार्ड जो है वो नेटिंग करवाता है, ठीक है। IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, कि अगर अंदर से नेट चलाओ, अंदर वाली साइड से जो कोई बंदा बाहर जा रहा है और उसका सोर्स एड्रेस क्या हो। सोर्स के साथ आप यहाँ पे स्टैटिक भी दे सकते हो और लिस्ट भी दे सकते हो। अभी हम लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट क्या, एक्सेस लिस्ट बताओ कौन सी हमने बनाई थी, एक्सेस लिस्ट 10। और एक्सेस लिस्ट 10 में हमने क्या कहा था, हमने अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को बाइंड कर दिया नेट के साथ। दैट इज द प्लेस हम जहां पे बाइंडिंग कर रहे हैं। हमने कहा राउटर भैया आप नेट करो इनसाइड पे टू आउटसाइड, ठीक है, यानी इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप आउटसाइड से नेट करा लो चाहे इनसाइड से नेट करा लो, सिमिलर चीज़ है, ठीक है। इस पे कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आप में से कोई कंफ्यूज होता है, हमें नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि सब इनसाइड से करते हैं। अगर आपने आउटसाइड से भी कर लिया तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। IP नेट इनसाइड, और कौन आ रहा हो, सोर्स लिस्ट मेरी ACL बताएगी आपको कि किसको आने देना है। हमने कहा 192.168.1.0 के नेटवर्क को अलाउ करना है। जब इसको अलाउ किया तो बाय डिफॉल्ट ये डिनाई हो जाएगा। अब क्या करना है, आगे क्या करना है, ठीक है। वो पूछ रहा है अब आगे क्या करना है, मैंने क्वेश्चन मार्क करते हैं। वो देखो क्या कह रहा है, इंटरफेस, ठीक है। हमने कहा इंटरफेस लो, कौन सा इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट, कौन सा IP एड्रेस उसे लगा के भेजना है, 0/0 जो आउटसाइड इंटरफेस का एड्रेस है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन मार्क ओवरलोड, ठीक हो गया, एंटर। अब मैं आपको ये कमांड आसान उर्दू के अंदर समझाता हूं कि राउटर भैया आप इनसाइड से आउटसाइड नेट करो, ठीक है। अगर कोई आपकी लिस्ट नंबर 10 पे मैच हो रहा है, यानी कोई ताहा काशिफ है, और उसे बाहर जाने से पहले या मोटरवे पे चढ़ने से पहले आपने अपने आउटसाइड इंटरफेस पे जो IP एड्रेस है वो लगा दो, ठीक है, और ओवरलोड कर दो, ठीक है। एक्चुअली मुझे ओवरलोड पूरा लिखना चाहिए था, ठीक है, ओवरलोड कर दो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब जब यहां से अंदर से एक पैकेट आएगा, वो राउटर के पास आएगा, राउटर अपनी ACL चेक करेगा, ठीक है। वो ACL नहीं मुझे कहना चाहिए, मुझे और कोई वर्ड यूज करना चाहिए, नेट परमिशंस चेक करेगा कि क्या इसको नेट करने की परमिशन है। वो कहेगा हाँ आपको नेट करने की परमिशन है, आप मेरी उस लिस्ट में हो जिसमें मैंने आपको नेट करना है। और जब वो आप उसकी लिस्ट में होगे तो वो उसको नेट करके और बाहर भेज देगा, ठीक है। अब मैं अगर इस PC पे दोबारा जाता हूं, मेरी खुद फिंगर्स क्रॉस, ठीक है, और मैं इसको गो करता हूँ, ये देखो वाला, ठीक है, स्मॉल पेज, ठीक है, वेलकम टू urduitacademy.com, ठीक है। अगर मैं दूसरा IP एड्रेस क्या है मेरा 2.2.2.100, और अगर मैं 2.2.2.2.100 पे जाता हूँ, गो hello world google.com, ठीक है। अब आप गूगल पे आ गए। अब मैं आपको फ़ौरन राउटर पे लेके जाता हूँ और कहता हूँ शो IP नेट ट्रांसलेशंस, ब्रिलियंट, ठीक है। अंदर से कोई बंदा आ रहा है, ठीक है, इनसाइड लोकल, ठीक है, और उसका IP एड्रेस है 192.168.1.100 और उसकी सोर्स पोर्ट क्या है 1026, और वो राउटर उसको 1026 आउटसाइड पे देता है, 1.1 से लेके जाता है और
10 पे ले जाता है, पोर्ट 80 ओपन हुई हुई है, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप एक वेब पेज खोलते हैं आपके पास 10-12 नेट एंट्रीज यूज हो जाती हैं। अगर आप एक वेब पेज पे जा रहे हो इसका ये मतलब नहीं आप एक आईपी एड्रेस के अगेंस्ट एक पोर्ट यूज कर रहे हो, आप एक आईपी एड्रेस के अगेंस्ट 20-25 पोर्ट्स भी यूज कर रहे हो। तो उस पेज के ऊपर मल्टीपल लिंक्स होते हैं, मल्टीपल जेपीजीज होती हैं, वो सारे उठा के ला रहा होता है, तो मल्टीपल सेशंस खुल जाते हैं। अगर आपने रियल टाइम गूगल का पेज खोला तो आपके पास 6-7 एंट्रीज आ रही होती हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखो मैंने फिर दोबारा टीसीपी का सेशन खोला। टीसीपी का सेशन क्यों खुला हुआ है? क्योंकि मैं वेब पेज एक्सेस कर रहा हूँ। वेब पेज कौन सी पोर्ट पे यूज होता है? 80 पोर्ट के ऊपर। मगर 80 पोर्ट क्या मेरी कौन सी पोर्ट है? डेस्टिनेशन पोर्ट है। और ये मेरी कौन सी पोर्ट है? सोर्स पोर्ट है। जब मैं अपने पास से 1028 पे भेजता हूँ तो मेरा जो आउटसाइड राउटर है, राउटर का जो आउटसाइड इंटरफेस है, वो भी मुझे वही पोर्ट असाइन कर देता है अनटिल अनलेस वो पोर्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा इस पीसी में जाता हूँ और मैं इस पीसी को कहता हूँ पीसी भैया ज़रा कमांड प्रॉम्प्ट पे लेके जाओ और मुझे ज़रा पिंग भी करवा दो। पिंग हो रहा है। अब अगर मैं वापस इस राउटर में जाऊँ और शो आईपी नेट ट्रांसलेशन करूँ तो ये देखो मुझे आईसीएमपी के पैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये इसने आईसीएमपी के पता नहीं कितने पैकेट चला दिए, ठीक है। नॉर्मली एक ही एंट्री आ रही होती है, ठीक है। तो ये जो से हैं इनसाइड लोकल एड्रेस से कोई 3-4 इनसाइड लोकल वो 100 से भी आ रही है, 100 से 100 से 100 से ही आ रही है, ठीक हो गया। अब ये तो कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। मेरा पैकेट ये यहाँ से निकलता है और ये यहाँ पे चला जाता है, ठीक हो गया। अब मैं इस पीसी पे जाता हूँ और इस पीसी को देखता हूँ क्या ये पिंग कर सकता है, फिंगर्स क्रॉस, और नहीं कर सकता। रीजन बिहाइंड, हमने नेट में आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये बंदा नहीं जा सकता। अच्छा, इधर मैं एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर दूं। ये आप काफ़ी अरसा फील्ड में भी काम करते रहते हो तो आपको क्लियर नहीं होता। देखो यहाँ पे आपको 192.168 1.100 ही नज़र आ रहा होगा, 2.100 नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ACL में अलाउ नहीं किया हुआ और ACL आपको स्टॉप नहीं कर रही। अब मुझे ये पॉइंट ज़रा क्लैरिफाई करने दो, क्योंकि ये लोग CCNP में भी चले जाते हैं तो थोड़े से कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। क्या पॉइंट है? पॉइंट इज़ दैट, यार ये मेरा माउस की बात नहीं मान रहा, इरेज आ गए। अच्छा, क्या हुआ मैं ये बताता हूँ। इन साहब ने कहा यार मैंने गूगल पे जाना है और इन्होंने अपने एक्सप्लोरर में गूगल खोला, ठीक है। ये पैकेट इनके डिफ़ॉल्ट गेटवे पे गया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो राउटर था, राउटर ने कहा कि मैं देखूं कि आपको कैसे बार भेजना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले नेट का रूल चेक करेगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और नेट का रूल ये कहता है कि ACL को चेक करो। तो जब ये राउटर जाके ACL में चेक करेगा आइडेंटिफिकेशन, तो ACL नंबर 1 के अंदर हमने अलाउ नहीं किया हुआ, ठीक है, डिनाई किया हुआ। तो ये वापस आके इसे कहेगा भैया आप नेट नहीं हो सकते। मगर मैं आपको अब राउटिंग टेबल में एंट्री देखने दो। अभी इसको डिनाई या अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ इसने मैच किया है। दैट इज द डिफरेंस आई वांट टू टेल यू हियर। जो ACL आप नेट के अंदर लगा रहे हो, नेट की स्टेटमेंट के साथ एम्बेड कर रहे हो, वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। ठीक हो गया। अब जब इसको ये नेट की एंट्री नहीं मिलती तो वो उसे कहता है कि भैया नेट की एंट्री नहीं है, अब मैं आपको राउटिंग टेबल में देखता हूँ कि मैं आपको गूगल पे लेके जा सकता हूँ या नहीं। तो वो जब राउटिंग टेबल में देखता है तो वो कहता है मुझे पता है गूगल का पेज किधर है या वो पेज इधर आप जाना चाहते हो, और वो उस पैकेट को फेंक देता है अपने ISP के राउटर की तरफ। और क्वाइट पॉसिबल ISP का राउटर उसे गूगल तक भी फेंक देता है। जब गूगल उसे रिप्लाई करने लगता है तो वो देखता है कि यार ये तो IP एड्रेस है 192.168.2.100, आई डोंट नो वेयर टू सेंड। और गूगल के जो राउटर होगा उसके पास तो तमाम इंटरनेट के IP एड्रेसेस होंगे, और क्या 192.168.2.100 इंटरनेट का IP एड्रेस है? नो, इट इज़ कौन सी RFC थी? RFC 1918। बहुत पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को, फिर भी याद नहीं रहता। बादाम नहीं ना खाया आपने, ठीक हो गया। तो एनीवे RFC 1918 क्या कहती है कि जो 3 A और B और C क्लास की 3 रेंजेस हैं वो प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं, जिनमें से 192.168 जो सी एक रेंज है, ठीक है। तो जनाबे वाला एक्चुअली पैकेट जा रहा होता है, पैकेट नहीं रुकता, मगर वो नेट नहीं होता इसलिए उसको वापस रिप्लाई नहीं आता, ठीक हो गया। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द ACL वी यूज़ इन द नेट स्टेटमेंट। जो हम ACL अपनी नेट स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं वो एक्चुअली आपको आइडेंटिफिकेशन करती है, और ये हमारा पूरे का पूरा पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। पैट हो गया कि जितने भी यूज़र्स हैं लाइक 65,535 है मेरे ख्याल में पोर्ट्स, मैंने अभी भी चेक नहीं की,
मैं इतना सोचता हूँ 65,535 है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट वन। ठीक है, तो रफली इतने यूजर्स जो से यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा सकते हैं, और मेरा राउटर जो है अपनी उन तमाम कम्युनिकेशन की जो सी है वो ट्रैफिक को अपने पास सेव कर लेता है। ठीक है, और वो एक्चुअली नेट टेबल के अंदर, ये हमारा शो आई पी नेट ट्रांसलेशंस, ये अपने नेट टेबल के अंदर एंट्री सेव की हुई है। जब उसका रिप्लाई वापस आएगा तो वो रिप्लाई कहाँ करेगी, गूगल पोर्ट नंबर 1029 के ऊपर। जिस टाइम वो रिप्लाई उसे 1029 पे आएगा, राउटर अपना ये वाला नेट टेबल देखेगा, और जिस टाइम नेट टेबल देखेगा वो देखेगा अच्छा ये 1029 मैंने इस पीसी को दी हुई है, वो फ़ौरन पैकेट वापस इस पीसी को इस पोर्ट नंबर पे ही भेजेगा। जिस टाइम वो पीसी के पास पहुंचेगा, पीसी देखेगा मैंने 1029 पोर्ट जो सी है वो किस प्रोसेस के साथ एम्बेड की हुई है, उसे पता चलेगा जी आपने फायरफॉक्स खोला हुआ है, वो उठा के डाटा जो है वो फायरफॉक्स के पास भेज देगा, और फायरफॉक्स आपको वो याहू या गूगल का पेज या ये जो मेरी वीडियो है ये आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। इजंट इट ब्रिलियंट? इट्स ब्रिलियंट। ओके, यहां पर हमारा जो है वो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन खत्म हो गई। अब आ जाते हैं हम स्टैटिक नेट की तरफ। ठीक है, स्टैटिक नेट क्या चीज है? रिज्यूम स्लाइड शो। ठीक है, ये मैं इंक क्लियर कर दूं यहां से। अच्छा, स्टैटिक नेट क्या चीज़ है कि आपने एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप चाहो यार ये जो भैया है ना, ये जब भी बाहर जाए तो इसको मेरा कंप्यूटर जो है ना वो एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस दे, दैट्स इट। ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ कि जब भी ये कंप्यूटर, मैं अपने आईएसपी के पास गया, मैंने अपने आईएसपी को कहा आईएसपी साहब जो सा है आप मुझे एक पब्लिक आईपी एड्रेस दे दो, मैंने दे दिया। अब मैंने आईएसपी को कहा कि यार ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ना, मसलन मेरे आईएसपी ने कहा ठीक है तुम मुझे 500 रुपये महीने के दो, मैं तुम्हें एक पब्लिक आईपी एड्रेस और दे देता हूँ, और वो पब्लिक आईपी एड्रेस है 1.1.1.2। ठीक है, अब मेरे पास दो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हो गए यहाँ पे। एक तो मेरे राउटर के आउटसाइड इंटरफेस पे लगा हुआ है जिसे मैं ओवरलोड करके कभी भी यूज़ कर सकता हूँ, और एक जो है अब आईपी एड्रेस जो है ना वो मैं चाहता हूँ कि ये जो कंप्यूटर है ना, ये जो कंप्यूटर है, ये स्माइली कंप्यूटर, ये जब भी बाहर जाए, इंटरनेट पे जाए, ठीक है, तो इसको हमेशा ये वाला आईपी एड्रेस मिले। ठीक है, यानी मोटरवे की जो एग्जांपल थी कि मोटरवे की जो चेक पोस्ट है, ठीक है, उससे हम आगे नहीं जा सकते अपनी नॉर्मल गाड़ी पे नंबर प्लेट लगा के, तो हमें हमेशा नंबर प्लेट चेंज करनी पड़ती है, और वो नंबर प्लेट मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं मोटरवे पे चढ़ूँ तो मुझे वो एक नंबर प्लेट लगे। ठीक है, तो सेम इज द सिचुएशन हियर। क्या खास रीज़न है कि आप चाहते हो कि भैया आपको हमेशा यही आईपी एड्रेस मिले जब आप इंटरनेट पे जाए? कोई ख़ास बात हो सकती है? वो ख़ास बात ये हो सकती है कि ये जो कंप्यूटर है ये आपकी कंपनी के अंदर पड़ा हुआ कोई वेब सर्वर है, या कि कंपनी के अंदर पड़ा हुआ वेब सर्वर है, और आप चाहते हो कि जब भी कोई इंटरनेट से बंदा आपके वेब सर्वर पे जाए तो वो सिर्फ इसी आईपी एड्रेस पे आए। ठीक है, आपका चेंज करना पड़ेगा, कभी भी वेब सर्वर के आईपी एड्रेसेस चेंज नहीं हो रहे होते। ठीक है, कभी भी कोई अपने एक्सप्लोरर में myweb.com लिखता है तो वो नेम रिजॉल्व होता है 1.1.1.2 पे, और 1.1.1.2 आपका इंटरनेट के राउटर्स यहाँ फेंकते हैं, और जिस तरह ही आपके राउटर पे आती है तो राउटर आपकी को पता होता है कि ये 1.1.1.2 को मैंने वापस इस वेब सर्वर के पास फेंकना है। बात समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो बहुत बड़ा मसला है, अगर समझ आ गई तो क्या बात है, बल्ले बल्ले होगी। ठीक हो गया, अब यहां तक समझ आनी चाहिए। अब मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ, वो कहती है भाई पैसे कोई नहीं है, ठीक है, आगे रिसेशन आया हुआ, डबल डिप रिसेशन चल रहा है यूरोप के अंदर, ठीक है, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम कोई आपको 500 रुपये महीने के हिसाब से आईपी एड्रेस नहीं दिला सकते, मगर हमने ये वेब सर्वर अप करना। अब अगर आपने उर्दू आईटी अकेडमी के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं या आपने अच्छी तरह सीसीएनए पढ़ा हुआ है तो आप कर सकते हो। कैसे? आप याद करोगे अब से 1 साल बाद जब आपका मैनेजर आपको ऐसा कोई काम देगा कि हमने पढ़ा था, ठीक है, और आप भूल चुके थे, ठीक है, क्योंकि आपने बादाम नहीं खाए थे। अब आपके पास आईपी एड्रेस नहीं है, तो आप क्या करते हो कि इस आईपी एड्रेस के ऊपर भी तो 65,000 पोर्ट्स हैं, तो आप इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट डबल डॉट लगाते हो और कहते हो पोर्ट 80। जब भी इस राउटर के पोर्ट 80 पे, यानी इस आईपी एड्रेस के पोर्ट 80 पे हिट आए, वो हिट सीधी मेरे इस सर्वर पे भेज दो। अब यहाँ से कोई बंदा अगर myweb.com खोलता है,
लाजमी नहीं वो माई वेब ही हो, कोई भी वेबसाइट खोलता है या अपने एक्सप्लोरर में 1.1.1.1 लिखता है, तो वो ट्रैफिक सीधी आपके इस राउटर पे आती है और राउटर देखता है यार ये पोर्ट 80 डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, और वो ट्रैफिक सीधी यहाँ भेज देता है। ये नॉर्मल सिचुएशन कहाँ हो रही होती है? जहाँ आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे होते हो और आपके पास बहुत सारे वेब सर्वर्स पड़े हुए होते हैं। ठीक हो गया? यहाँ पर आपका स्टैटिक नेट काम करता है। अब स्टैटिक नेट में या आप एक नया आईपी एड्रेस बाय करके ये काम करो, बहुत सिंपल है, या आप एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस की पोर्ट नंबर 80 पे सर्वर रख लो। तो इसका क्या मतलब है? क्या मैं 65,000 सर्वर रख सकता हूँ एक आईपी एड्रेस यूज करके? हाँ, रख सकते हो, प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं। ठीक है, क्योंकि जाहिर अगर आप 65,000 सर्वर रख लोगे तो वो जो सोर्स पोर्ट से आएगा उसकी पोर्ट डिफरेंट होनी चाहिए ना, बट इट्स अ डिफरेंट डिबेट। ठीक है, एनीवे, तो 65,000 वेब सर्वर्स भी पोर्ट 80 पे नहीं चल रहे होंगे। ठीक है, अब पोर्ट 80 पे सिर्फ आप एक ही वेब सर्वर रख सकते हो। ठीक है, फिर इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट्स द स्कोप, आउटसाइड द स्कोप ऑफ आवर स्टडीज़। ठीक है, अब मैंने इस राउटर के अंदर से नेट स्टेटमेंट हटानी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने राउटर की कॉन्फ़िग सेव नहीं की, तो मैं इसे कहता हूँ भैया आप रीलोड हो जाओ। अब ये राउटर रीलोड हो रहा है, तो इसके अंदर जितनी कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी डाली थी वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हट गई है। ठीक है, और जब ये हट जाएगी तो फिर हम दोबारा से नेट कॉन्फ़िगर करेंगे, और हम कौन सा नेट कॉन्फ़िगर करेंगे? हम स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है ठीक है, मुझे एक दफ़ा इनेबल कॉन्फ़िग, मुझे शो रन करने दो। वैसे तो शो रन पाइप साइड इंक्लूड नेट करूं तो मुझे तमाम नेट के स्टेटमेंट्स दिखा देनी चाहिए, मगर ये शो रन पाइप साइड इंक्लूड को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मुझे शो रन करना पड़ता है और मैं देख लूँ कि नेट नहीं लगा हुआ। ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशन उड़ गई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ अब मैं करता हूँ IP नेट कॉन्फ़िग टी। ठीक है, और मैंने क्या करना है, एक मैंने स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, मगर उससे पहले मुझे इंटरफेसेस आइडेंटिफिकेशन करने पड़ेंगे। इंटरफेस FA0/0 IP नेट आउटसाइड। ठीक है, इंटरफेस ईथरनेट 0/1 IP नेट इनसाइड। अब आप इस पीसी के बारे में भूल जाएं, ये नहीं लगा हुआ आपके साथ, सिर्फ हमारे साथ ये वाला पीसी लगा हुआ है। ठीक हो गया, IP नेट इनसाइड। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम उसे स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। IP नेट, ठीक है, इनसाइड। आप आउटसाइड भी लगा सकते हो, इनसाइड भी लगा सकते हो। अगर आप आउटसाइड लगाओगे तो आपको फिर बाहर का एड्रेस पहले देना पड़ेगा, इनसाइड लगाओगे तो इनसाइड का एड्रेस पहले देना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इनसाइड के ही थ्रू माइंडसेट बनाएं, क्योंकि अगर आपको इंटरनेट पे एग्जांपल देखनी पड़ती है तो वो आपको इनसाइड के हिसाब से मिल रही होती है। सब इनसाइड ही यूज़ करते हैं। सिस्को ने आउटसाइड क्यों लगाया? आई कांट से, आई एम नॉट सिस्को। ठीक है, सो IP नेट इनसाइड। ठीक है, क्या, ओह सॉरी, मैं इंटरफेस कमांड में, इसलिए वो मेरी बात नहीं सुन रहा। IP नेट, ठीक है, इनसाइड। ठीक है, सोर्स क्या हो, देखो, स्पेसिफाई स्टैटिक लोकल टू ग्लोबल मैपिंग। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे आउटसाइड लगाया हुआ होता तो स्टैटिक ग्लोबल टू लोकल मैपिंग आ रहा होता। ठीक है, अब आपका लोकल IP एड्रेस क्या होगा? ठीक है, 192.168.1.100। ठीक है, तो मैं कहता हूँ सोर्स, ठीक है, और स्टैटिक 192.168.1.100। ठीक हो गया। अब मगर इससे पहले, सॉरी गलती होगी, स्टैटिक क्वेश्चन मार्क TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्यों? अब हम लेयर 4 की इंफॉर्मेशन ऐड करने लगे हैं कि पोर्ट नंबर 80 पे जाना है अब इसने, इसलिए मैंने इधर पोर्ट नंबर 80 भी देनी है। ठीक है, TCP इनसाइड लोकल एड्रेस 192.168.1.100। ठीक है, लोकल पोर्ट नंबर 80। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस। आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस क्या होगा? मेरा ये वाला एड्रेस 1.1.1.1 क्वेश्चन मार्क आउटसाइड ग्लोबल पोर्ट नंबर 80 क्वेश्चन मार्क CR एंटर। अब मुझे इसे आसान ज़बान में समझाने दो। ठीक है, कि राउटर भैया आप नेट करो, कोई भी
एक्सेस करना चाहे पोर्ट नंबर 80 से इस आईपी एड्रेस को, उसको लाके अंदर इस सर्वर तक पहुंचा दो, या इस सर्वर ने कभी भी बाहर जाना हो या कहीं जाना हो तो उसको इस आईपी एड्रेस से बाहर निकाल दो। शर्त क्या है कि कम्युनिकेशन पोर्ट 80 की बेस पर हो रही हो। ठीक हो गया। अगर पोर्ट 20 पर आएगा तो ये नेट की स्टेटमेंट नहीं यूज होगी, पोर्ट 80 पे ही यूज हो रही होगी। ठीक है। आईपी नेट करो इनसाइड से ट्रैफिक को या आउटसाइड से ट्रैफिक को, जिसका सोर्स एड्रेस हो ये जो जाना चाह रहा हो यहाँ पर, या जिसका सोर्स एड्रेस ये हो और वो जाना चाह रहा हो इस पे, और पोर्ट नंबर हो 80। ठीक हो गया। अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जिट शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। ये देख रहे हो। अब जब आपके अपने राउटर के अंदर नेट ट्रांसलेशंस देखोगे तो वो आपको बता रहा होगा कि टीसीपी का प्रोटोकॉल है, इनसाइड का एड्रेस ये है, इनसाइड लोकल एड्रेस ये है, यानी इंटरनेट पे पब्लिक एड्रेस आपका ये है, और इनसाइड लोकल एड्रेस ये है, मगर आउटसाइड से अभी तक कोई बंदा आपको एक्सेस नहीं कर रहा है, इसलिए आपकी कोई ट्रैफिक हिट नहीं आ रही। ठीक है। अगर मैं इस सर्वर पे जाके इस आईपी एड्रेस को ओपन करने की कोशिश करूं तो मैं देखता हूं कि क्या खुलेगा कोई पेज। मेरे नॉर्मली पेज नहीं खुलना चाहिए क्योंकि इस पे वेब सर्वर नहीं चल रहा। ठीक है। या हमने HTTP इनेबल नहीं किया हुआ। तो अगर मैं इस सर्वर पे, मुझे नहीं पता कि इस सर्वर के ऊपर वेब लगा हुआ है या नहीं। ठीक है। सिंपल वेब खोल लेते हैं। ठीक है। क्योंकि वेब ही खोल सकते हैं हम। ICMP करेंगे तो पोर्ट 80 नहीं हिट होगी। मैं कहता हूँ 1.1.1.1। ठीक है। कम्युनिकेशन आ रही है, इधर जा रही है या नहीं, ये अभी हमें हमारा राउटर बताएगा। वोला आउटस्टैंडिंग इजंट इट। ठीक है। इस सर्वर ने कहा कि मैंने 1.1.1 पे जाना है। ठीक है। इस सर्वर का राउटर ने इसको घुमाया, ट्रैफिक लेके इस राउटर पे ले आया, और इस राउटर ने देखा कि आपने 1.1.1 की पोर्ट 80 पे जाना है। अच्छा, आपने पोर्ट 80 पे जाना है तो इसका मतलब है मैं अपने नेट टेबल में देखता हूँ क्या एंट्री है। तो वो जब अपने नेट टेबल में देखता है तो उसके नेट टेबल में स्टैटिक नेट एंट्री थी कि अगर कोई मेरे सर्वर के आउटसाइड डोर के पोर्ट 80 पे नॉक करता है तो मैं उसे सीधा अपने अंदर के सर्वर पे ले जाऊंगा 192.168.1.100 पोर्ट 80 पे, और आपको सीधा अंदर ले जाता है। और आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस क्या है जिस सर्वर से या जिस मशीन से आप एक्सेस कर रहे हो। इसकी यही एग्जांपल है। इसकी एक कॉमन एग्जांपल मैं अभी मेरे एकदम जहन में आई। ठीक है। मेरा एक घर है। ठीक है। और मेरे पास 4 डोर्स हैं। ठीक है। मैं कहता हूं कि जो इस डोर पे नॉक करे उसको मैं क्या करूं, डिनर के लिए इनवाइट करूं। जो इस डोर पे नॉक करे उसे कोल्ड ड्रिंक दे दूं। जो इस डोर पे नॉक करे उसे क्या करूं, उसे कह दूं नाश्ता करा दो। ठीक है। जो इस डोर पे नॉक करे उसे क्या कहूं, उसे सिर्फ कहानी सुना दूं, स्टोरी। ठीक है। तो इज समथिंग लाइक दैट। जिस तरह ये आके पोर्ट 80 पे नॉक करता है तो मेरे पास नेट एंट्री आ रही है कि अच्छा जी पोर्ट 80 पे आने वाले को अंदर इस सर्वर पे ले जाओ। बात समझ आई। अगर ये यहाँ से मैं इसका HTTPS ओपन करना चाहूँ पोर्ट 443 तो मेरे राउटर के पास नेट एंट्री नहीं, वो उसको अंदर ही नहीं आने देगा। जब उसको अंदर नहीं आने देगा तो ये एक सॉर्ट ऑफ आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। ये हमारा स्टैटिक नेट हो गया। ठीक हो गया। हमने पैट पढ़ लिया, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, हमने स्टैटिक नेट पढ़ लिया, और स्टैटिक नेट की हमने बल्कि एग्जांपल भी करके देख ली। मेरा ख्याल था कि हम एग्जांपल नहीं कर सकेंगे मगर हमने एग्जांपल कर ली। पैकेट ट्रेसर के अंदर बहुत कुछ हो जाता।